दोस्तों, जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान केवल दुखों पर जाता है। हमें लगता है कि हमारे जीवन में केवल दुख ही दुख हैं। मगर अगर असलियत देखें, तो समझ में आता है कि कभी कभी हम खुद ही अपने दुखों के कारण बनते हैं। बहुत समय पहले, एक छोटे से राज्य में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह संपत्ति थी, कोई कमी नहीं थी। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब उसका अंतिम समय आया, उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, तुमने आज तक केवल सुख देखा है, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद सावधान रहना। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बनेंगे। ये कहते ही व्यापारी की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद बेटे ने अपनी बेशुमार संपत्ति का आनंद लेना शुरू कर दिया। उसे हर प्रकार का नशा करने की आदत हो गई थी और वह बुरी संगत में फंस गया। उसे लगा कि अब वह अपने जीवन को अपनी मर्जी से जी रहा है। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, मेरे पिता ने मुझे बेवजह डराया था, अब तो मेरे सुख के दिन आए हैं। व्यापारी के बेटे ने अपना सारा पैसा दिखावे में खर्च कर दिया। उसने हर किसी को उधार देना शुरू किया ताकि लोग उसकी तारीफ करें। धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों की वजह से व्यापार में नुकसान होने लगा। एक दिन वह पूरी तरह कर्ज में डूब गया। उसने जिन रिश्तेदारों को पैसा दिया था, उनसे मदद मांगनी चाहिए, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। अब वह सब कुछ खोकर सड़क पर आ गया। अपने दुख के समय में व्यापारी के बेटे को अपने पिता की बात याद आई। उसने सोचा, मेरे अपने ही मेरे दुखों का कारण बन गए। पिताजी सही थे, पर मैं उनकी बात समझ नहीं पाया। अब उसे यह एहसास हुआ कि उसकी दौलत ही उसे अंधा कर चुकी थी। उसी दिन वह एक मंदिर गया, जहां उसने पुजारी से भोजन मांगा। पुजारी ने उसे बाहर बैठने को कहा। वहीं एक साधु ने उसकी मदद की, उसे भोजन दिया और कहा, ये भूख कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी तृप्ति बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि तृप्ति के बाद और भी इच्छाएं जन्म लेती हैं। बेटे ने साधु की बात सुनी और उसे गहरी सीख मिली। साधु ने बेटे को एक थैली लौटाई जो उसी की थी। उसने कहा, जब तुम मुझे अपशब्द कहकर जा रहे थे, तभी ये थैली तुम्हारी जेब से गिर गई थी। आज तुम्हें ये वापस लौटा रहा हूँ। ये सुनकर बेटे को झटका लगा। उसने कहा, महाराज, आपने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की, जबकि मेरे अपने मुझे छोड़ गए। साधु ने कहा, किसी और ने तुम्हें दुखी नहीं किया, बल्कि तुमने खुद अपने दुखों का कारण बनाया। जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। अब जब तुम्हारी आंखें खुली हैं, ध्यान रखना कि भविष्य में अपने अहंकार को मत बढ़ाना। बेटे ने साधु की बात मानी और ठान लिया कि वह अब सही रास्ते पर चलेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। कभी भी अपने घमंड में अंधे मत बनो। जीवन में आत्मा साक्षात्कार जरूरी है। उम्मीद है कि आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।